नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडी का वीकली टेस्ट का एग्जाम हुआ है और उसका हम लोग एकदम करेक्ट आंसर्स की देखने वाले हैं और साथ ही दोस्तों उसको डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आपका एग्जाम में ना छूटे, क्योंकि जो सवाल यहां पर आपको पूछे जा रहे हैं उसी से संबंधित सवाल ही आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो दोस्तों चलिए हम लोग देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए जो आपको जानते हैं कि 2.5 अंक दिया गया है और 16 प्रश्न है कुल यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इतिहास से दिया गया आप लोगों का, क्या लिखा गया है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूनान को। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ग नंबर करेक्ट होगा जिन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क निम्न में से क्या था दोस्तों? तो बिस्मार्क यहाँ निम्न में से कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। यहाँ आपको कूटनीतिज्ञ जो है एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, इसको इंग्लिश में डिप्लोमेट कहते हैं और यहाँ पे कूटनीतिज्ञ की जगह अगर राजनीतिक भी लिखा रहता तो ही सही होता, क्योंकि कूटनीतिज्ञ का मतलब ही होता है राजनीतिक। जो राजनीति में कुशल होते हैं उसे राजनीतिक कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बिस्मार्क का रोल क्या था आप सभी ने पढ़ा है और ये आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। इन्होंने जो है जर्मनी भाषा जो है जर्मनी भाषी राज्यों का एकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, इन्होंने जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके जो है शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। तो ये है ऑटोमन बिस्मार्क जी, ठीक है, जिनका जर्मन के एकीकरण में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इसलिए इनका नाम हमेशा याद रखिएगा। और भारत में जो है यही काम करने वाले जो थे वो कौन थे? भारत को पूरा एक सूत्र में बांधने का काम किए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए आयरन मैन ऑफ इंडिया और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जुसेप्पे मैज़नी जो है यंग इटली के संस्थापक थे। यहाँ पे आपका एकदम जो है शॉर्ट पे जो है लिख दिया गया, लेकिन इनका पूरा नाम है जुसेप्पे मैज़नी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। किस संधि द्वारा जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था? तो एकदम आप सभी पढ़े हुए हैं, फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा जो है जर्मन का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या लिखा गया देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यह आपका नागरिक शास्त्र से सवाल दिया गया है और नागरिक शास्त्र का ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में यहीं से देखने को मिलता है। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत होती है नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जो है एसएसटी का चैप्टर वाइज वीडियो आप लोग के लिए ले आने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डच जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है? तो हाँ सबसे ज्यादा जो है दोस्तों याद रखिएगा बौद्ध धर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने देखा था सत्ता का साझेदारी, वहां पे आपने दो देशों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा था। एक पढ़ा था बेल्जियम के बारे में और दूसरा पढ़ा था श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इनके बारे दोनों जो है देशों से संबंधित बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार किस देश में काम करती है? तो किस देश में काम करती है दोस्तों? सामुदायिक सरकार का पूछा, यहाँ पे श्रीलंका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? तो 8 नंबर का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्ता का साझेदारी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है? तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है। अगर दोस्तों केवल पवन ऊर्जा बोलता तब आपका होता तमिलनाडु, तब आपका क्या होता? तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पवन ऊर्जा और आपका सौर ऊर्जा दोनों का बात किया है, तो इसलिए आपका राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल पवन ऊर्जा बोलता तो होता कौन सा राज्य? तमिलनाडु, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों का बात किया है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो कि जो क्षेत्रफल में हमारे भारत के सभी राज्यों से बड़ा राज्य है, ठीक है। और क्षेत्रफल में अलावा जो है क्षेत्रफल के अलावा आप बताइएगा कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य क्या है? नीचे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दक्कन के पठार
के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्कन के पठार के क्षेत्र में पूछा है, तो वहां पे जो है रेगुर मिट्टी पाई जाती है, यानी काली मृदा पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है करेक्ट आंसर ख नंबर हो जाएगा। रेगुर जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम काली मिट्टी कहते हैं। और यही काली मिट्टी में जो है कपास के उगाने के लिए प्रमुख माना जाता है, यानी यह मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा किन किन राज्यों में जो है काली मृदा पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ठीक है। ये कथन किनका है पूछा गया है। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का, ये कथन उनका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? यानी जो ये एरिया है उसे कितने जो एरिया है उस लेवल का एरिया को वो कहा जाता है क्या? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये तट रेखा का कितना एरिया को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, 200 समुद्री मील, ठीक है। न्यूटन माइल्स जो होगा 200 न्यूटन माइल्स, ये करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, इसको समझाने के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा ताकि आप लोग का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो देखिए वहाँ की जो है उनके पास तो सभी सुख सुविधाएं हैं, तो क्या अधिक दिनों तक का काम के लिए वो करेंगे? नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ग नंबर देख लेते हैं, बिजली प्राप्त हो। वहाँ उनका जो है परिवार अमीर परिवार है, तो ऑफकोर्स इन्वर्टर जनरेटर से लेकर सब कुछ होगा, तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट वाला बात नहीं हो रहा है। उनको ज़रूरत है लेकिन उनको पहले से मिला हुआ है, ठीक है। बेहतर मजदूरी मिले, उनको ज़रूरत ही नहीं है मजदूरी का वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है सुखी संपन्न परिवार से संबंधित है। यहाँ पे सबसे जो परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ख नंबर, क्योंकि अमीर हो चाहे गरीब हो अभी भी जो हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में अंतर किया ही जाता है। आप देखते होंगे अगर एक परिवार में अगर कोई कमाने वाले होंगे तो वो अपने बेटे को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, वहीं लड़कियों को जो है हिंदी मीडियम स्कूल में देखने को मिलता है। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों अभी भी जो है हमारे चाहे अमीर घर का बात करें या आपका गरीब घर का बात करें, तो सबसे बड़ा चीज़ है लड़के और लड़कियों में अंतर का, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी चाहेंगी क्या कि उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता उसको भी मिले, उस लड़की को भी मिले, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो जा रहा है। और यहाँ चाहे लड़के हो या लड़कियाँ हो, आप सभी मिलके अच्छा रिजल्ट करेंगे, अच्छा जगह पे जॉब करेंगे, तो देश का जो है जीडीपी ऊपर होगा। जितना ज़्यादा देश का नाम ऊपर होगा उतना ज़्यादा देश का जो है हर विश्व के पटल पर जो स्वामी विवेकानंद का जो है एक सपना था कि विश्व गुरु का, फिर से भारत एक विश्व गुरु बनेगा। तो बिना लड़का और लड़की किए हम लोग एक छात्र के रूप में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, तो ये सपना एक दिन साकार होगा, वो पूरा करेंगे हम सब, आप, मैं और हम सब मिल के इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए सभी नेगेटिव बातों को छोड़ के अपना पढ़ाई में लग जाएं, दिन रात मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट करके जो है अपने मुकाम को पाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। HDI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी को हम हिंदी में कहते हैं मानव विकास रिपोर्ट। तो दोस्तों याद रखिएगा मानव विकास रिपोर्ट जो है किनके द्वारा जारी किया जाता है? घ नंबर करेक्ट होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म इसको कहते हैं हिंदी में UNDP। क्या कहते हैं? UNDP। याद रखिएगा मानव विकास रिपोर्ट जो है, मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी भी, तो इसका फुल फॉर्म ही है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इंग्लिश में कहते हैं इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। इसकी 3 आयाम है, याद रखिएगा, आप लोग का सब्जेक्टिव में भी आएगा। पहला है क्या है दोस्तों?
स्वास्थ्य, क्या है, पहला है स्वास्थ्य, फिर दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। ठीक है, तीसरा है क्या आपका जीवन स्तर। ये 3 चीज़ आप याद रखेगा। इसी के आधार पर जो है मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक जो है जारी किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये का नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम कहते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पूछा ही जाता है। क्या पूछा गया है? मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार हैं, यानी परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या आपके पास है, कुल परिवारों की संख्या दिया हुआ है, कितना है आपके पास? 4 है। ठीक है, और इनमें प्रति व्यक्ति आय जो है, टोटल इनकम यानी कुल आय भी दिया हुआ है। इन परिवारों की कुल आय दिया है आपका 5000। कितना दिया है दोस्तों? 1 मिनट, 5000 दिया हुआ है। ठीक है, 5000 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको निकालने के लिए बोला गया है कि अगर 3 परिवार का आय दिया है 4000, 7000 और 3000, ठीक है, तो चौथे परिवार का आय, तो चौथे परिवार का आय को क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं औसत निकालने का रूल मैंने क्या बताया था कि जितने भी परिवार की आय है उनको जोड़ लीजिए और कुल परिवार से भाग दे दीजिए। तो जितने भी परिवार है, कितने हैं? 4 परिवार है। 4000 पहला का था, दूसरा का कितना है दोस्तों? 7000, ठीक है, तीसरा का 3000 और चौथा का हमने क्या माना दोस्तों? चौथा परिवार का हमने माना है x। ठीक है, तो प्लस हो गया x। और टोटल कितने परिवार है? 4 परिवार है। और सबका मिला के आय कितना दिया हुआ है दोस्तों? आपका क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पे 5000। कितना दिया है? 5000, है ना। अब 5000 अगर 4 से गुना होगा, इधर ले जाएंगे इसको, तो 5 4 20 होगा। ठीक है, और इधर के सभी को जोड़िएगा, 4000, 7000 और 3000 को, तो हो जाएगा, इधर आपका हो गया 20000। ठीक है, इधर कितना हो गया? 20000, 4 5 20 हुआ ना। और इधर हो गया आपका कितना हो गया दोस्तों? इधर हो गया 14000। कितना हो गया? 14000 प्लस x। ठीक है, x को अकेले रखने के लिए 14000 को उधर ले जाएंगे, तो 20000 में से अगर 14000 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका? 6000। कितना आएगा? 6000, यानी x का मान कितना निकलेगा? 6000। यानी चौथे परिवार की आय को हमने x माना था और x निकला मेरा 6000, तो चौथे परिवार की आय क्या हो गया दोस्तों? 6000 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दिया गया है और इसी तरह के क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो आशा करते हैं आप लोग को एक एक बातें समझ में आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डीपली आप लोग को इस तरह से SST को पढ़ाऊँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों मेरे लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए मैं मेहनत करूँ दिन रात। ठीक है, तो आप लोग कहाँ से वीडियो को देखते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।